उस समय अंत समय आपने कह दिया अरिहंत शरणम प्रवज्झामि, हे प्रभु अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, ये शरीर छूट रहा है, अब मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूं। और यदि आपने अरिहंत भगवान का नाम अंत समय में ले दिया तो आपका मरण भी सुधर गया और आपका अगला जन्म भी सुधर गया। अंत समय में अरिहंत भगवान को याद कर लिया तो दोनों भाव सुधर गए। और दोनों भाव नहीं, आने वाले जितने भाव हैं वो सारे भाव सुधर गए, क्योंकि अंत में समाधि मरण हो गया। अंत में आपने प्रभु को याद कर लिया, अंत में आपने अपनी आत्मा से अपने प्रभु की शरण में पहुंच गए। अब जब प्रभु की शरण में पहुंचोगे तो कहां रहोगे? भटकोगे नहीं, संसार में नहीं भटकोगे, 2-4 भाव में मोक्ष की प्राप्ति कर ही लोगे। इसीलिए कहा है कि दलबल देवी देवता किसी की शरण में चले जाओ, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। यदि बचाने वाले हैं, सुखी करने वाले हैं तो केवल अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, साधु परमेष्ठी है। और अंत में क्या कहा? केवली पर्णत्तो धम्मम शरणम प्रवज्झामि। केवली के द्वारा, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे केवलियों के द्वारा जो धर्म बताया गया है, मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूं। जब आपने धर्म की शरण प्राप्त कर ली, अब आपको कहीं कुछ करने वाले नहीं है, भटकने वाले नहीं है। तो 12 भावना में जो दूसरी भावना है वो यही है। यदि 12 भावना की दूसरी भावना यदि मन में आ गई तो जब ये पता चल गया कि कोई शरण नहीं है तो अपने आप धर्म की शरण में आ जाओगे। और धर्म की शरण में आ गए तो जन्म सुधर गया, जीवन सार्थक हो गया। और जरूरी नहीं कि मंदिर में आते हैं तभी धर्म की शरण प्राप्त होती है, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आदमी घर में रहकर बाहर हो और हो सकता है बाहर रहकर मंदिर में हो, जरूरी नहीं है। माला फेरने बैठे हैं, मन बाहर भाग रहा है, आप मंदिर में भी होकर मंदिर में नहीं है। हो सकता है आप घर में बैठे हैं और प्रभु को याद कर रहे हैं, आप घर में भी रहकर मंदिर में हैं। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल मैंने आज एक सपना देखा। सभा लगी हुई थी, सभा बढ़िया चल रही थी, लेकिन अकबर हमेशा ये चाहता था कि बीरबल को नीचा दिखाऊं, किसी तरह से नीचा दिखा दूं मैं। और बीरबल इतना बुद्धिमान था कि वो कभी भी नीचा देखता नहीं था। अब बोले बीरबल मैंने एक सपना देखा। अच्छा महाराज बताइए आपने सपना क्या देखा? मैंने देखा कि हम और तुम घूमने गए, दोनों चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, 2 गड्ढे मिले, 2 गड्ढे मिले, एक में अमृत भरा था, एक में मल भरा था। अच्छा महाराज फिर क्या हुआ? बोले बीरबल तुम तो मल के गड्ढे में गिर गए, मैं अमृत के गड्ढे में गिर गया। सारी सभा ताली पीटने लगी, आज तो मजा आ गया, आज तो अकबर ने बीरबल को नीचा दिखा दिया। लेकिन जब सब थोड़े शांत हुए तो बीरबल ने कहा महाराज मैंने भी सपना देखा। अच्छा तुमने क्या सपना देखा? अरे मैंने भी यही सपना देखा कि हम दोनों घूमने जा रहे हैं, 2 गड्ढे मिले, मल का गड्ढा अमृत का गड्ढा, और उसके बाद मैं मल के गड्ढे में गिरा, आप अमृत के गड्ढे में गिरे, मैंने थोड़ा इससे आगे देख लिया। क्या देखा तुमने? बोले महाराज आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? महाराज मैं आपको चाट रहा था और आप मुझे चाट रहे थे। यानी अमृत के गड्ढे में अकबर बैठा है और चाट कर रहा है हाँ गंदगी, और बीरबल गंदगी में बैठा है और चाट क्या रहा है? अमृत है। मंदिर में बैठे हैं, ये अमृत का गड्ढा है, इस अमृत के गड्ढे में बैठकर भी यदि संसार का मल यहां आकर भी चाटते रहे तो तुमने मंदिर का लाभ अभी नहीं उठाया है। और घर में रहकर भी यदि आपने भगवान की शरण को प्राप्त कर ली, भावों से आप भगवान की शरण में रहते हैं, तो आप गंदगी के गड्ढे में भी रहकर अमृत का पान कर रहे हैं, अमृत का स्वाद ले रहे हैं, अपने जीवन को अमर बना रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो धर्म है वो मंदिर से शुरू होता नहीं, जो धर्म है वो घर से शुरू होता है, रसोई से शुरू होता है। जिसकी रसोई में धर्म है उसके घर में धर्म है, जिसकी दुकान में धर्म है उसके घर में धर्म है, और जिसकी रसोई और दुकान में धर्म नहीं है तो मंदिर में आके हम कितने चावल चढ़ा लें, कितनी पूजाएं कर लें, कुछ भी कर लें, ये सब केवल हम अपने आप को भुलावा है, छलावा है कि हाँ हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में धर्म
नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। एक बच्चा आया था, वो भजन सुना रहा था मुझे, जो आलू खाएगा वो भालू बन जाएगा। मैंने उससे पूछा, बेटे आप आलू खाते हैं? हाँ मैं खाता हूँ। आपकी मम्मी खाती है? हाँ वो भी खाती है। तो मैंने कहा कि फिर बेटे तुम अभी तो कह रहे थे कि जो आलू खाएगा वो भालू बन जाएगा। अरे बेटे ये तो कहने के लिए है। मतलब बच्चों में भी ये संस्कार डाल रहे हैं कि कहना कुछ और है और करना कुछ और है। कथनी अलग करनी अलग हो जाएगी तो जीवन में कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। और ज्ञान नहीं होने से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। एक बार एक महाराज के पास में एक महिला गई। महाराज ने पूछा, बहन जी आप रोज मंदिर जाती हैं? नहीं महाराज। तो आप रोज रात्रि में भोजन करती हैं? हाँ महाराज। आप आलू खाती हैं? हाँ महाराज। आपके कोई नियम व्रत है? नहीं महाराज। तो महाराज ने कहा फिर तो आप रत्न प्रभा पृथ्वी में जाएंगी। रत्न प्रभा पृथ्वी में जाएंगी। रत्न प्रभा पृथ्वी नरक की पहली पृथ्वी का नाम, पहले नरक का नाम है रत्न प्रभा। तो महाराज ने कहा बहन जी फिर तो आप पहली पृथ्वी में जाएंगी, रत्न प्रभा में जाएंगी। वो समझ नहीं पाई, उसे पता ही नहीं था कि ये नरक का नाम है। रत्न प्रभा नाम बड़ा अच्छा सा लग रहा था। वो महिला बोली, महाराज ऐसी जगह में हम कहाँ जा सकते हैं, वहां तो आप जैसे लोग जाएंगे। अज्ञानता में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। कथनी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। यदि आपसे कोई चीज छुड़ाई जाए और आप छोड़ भी दोगे और घर में जाओगे तो जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, अरे मंदिर में तो कहते रहते हैं चल तू अपना काम कर। बड़े बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, मंदिर में तो कहते रहते तू अपना काम कर। हमारे बुजुर्ग ही सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हमारे बच्चों को रास्ता कहां से मिलेगा। हम अरिहंत भगवान के शरण से ही दूर कर देंगे। उन्हें बताया ही नहीं, हमने शब्द तो दिए हैं मगर हमने सामने वाले को भाव नहीं दिए। माँ ने अपने बच्चे को शब्द तो दिए हैं, अरिहंत शरणम प्रवज्जामि, भाव नहीं दिए कि अरिहंत भगवान को याद कर, विचार कर, चिंतन कर और कह कि प्रभु मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूं। भाव नहीं दिए हैं और अधूरे एक चीज से काम पूरा होने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये दूसरी भावना हो गई। तीसरी भावना है दाम बिना निरेधन दुखी, तृष्णावश धनिवान, कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। सब जग देखो छान, जैसे छन्नी में आटा छानते ना, इतने ऐसे छान के देख लो कि संसार में सुख नहीं है। यदि संसार में सुख होता तो हमारे तीर्थंकर क्यों त्यागते। दाम बिना निर्धन दुखी, दाम पैसा नहीं है तो दुखी, निर्धन है, गरीब है, सारे दिन हीन भावना चल रही, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे धन से ही अपनी कीमत समझ रहे हो क्या? तुम्हारे पास तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारे पास करोड़ों करोड़ों कई अरबों खरबों से भी ज्यादा कीमती ज्ञान है। तुम्हारे पास में अच्छे भाव बनाने के लिए भाव है। तुम्हारे पास में मुक्ति जाने के लिए धर्म है। तुम्हारे पास में त्याग व्रत उपवास करने के लिए बुद्धि है, शरीर है। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी जरा सी धन की कमी हो जाती है तो इंसान हीन भावना करता है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो बड़े। अरे गरीब नहीं हो, क्योंकि ना कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जाना है। गरीबों को ये बात, जो अपने आप को गरीब समझते हैं वो गरीब ना समझे अपने आप को, बहुत अमीर समझे अपने आप को कि भगवान ने इतना दिया है कि मैं धर्म करके बहुत आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन हम उस तरफ तो हमारी दृष्टि नहीं है, उस तरफ तो हमारा विचार ही नहीं है। हम तो केवल कीमत करते हैं अपनी पैसे से। पैसा आ गया तो बड़े आदमी हो गए और नहीं आया तो हम गरीब हो गए। नहीं, गरीब से बड़ा धनवान नहीं और धनवान से बड़ा गरीब नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी यदि तुम 100 रुपए में से 1 रुपया दान करते हो, 10 रुपया दान करते हो, तुम अमीर हो। और करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं अमीर की खजाने में, तिजोरी में, और वो दान नहीं करता तो अमीर होकर भी वो गरीब है। अपने भाव अच्छे बनाओ, भावों से अमीर बनते हैं और भावों से
गरीब बनते हैं। तो धन दान बिना निर्धन दुखी मत हो। प्रभु जी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। खूब बड़ी कोठी है, खूब घर में खाने पीने का सामान है, फल फ्रूट से डिब्बे भरे पड़े हैं, ड्राई फ्रूट्स भरे पड़े हैं, हरे वाले फ्रूट्स भरे पड़े हैं, लेकिन साधु के हाथ में एक ग्रास भी तुम्हारे हाथ से नहीं जाता है, तो तुम्हारे घर में इतना सामान रह भी रहा है तो किसी काम का नहीं है। और तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, केवल दाल रोटी है, और फिर भी तुम साधु को आहार करवाते हो, तो कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है तुम्हारे पास में। एक जगह मैं आहार करने के लिए गई और चौके में देखा तो केवल दाल रोटी सब्जी चावल। अब महिला बड़ी परेशान हो रही, माता जी आज तो जूस भी नहीं है। अरे बाद में मैंने कहा बहन जी आज के आहार में इतना स्वाद आया और इतनी तृप्ति है, बहुत अच्छा लगा, उस दिन सामायिक में भी बहुत मन लगा और बहुत आनंद आया। जरूरी नहीं है कि हम जो हैं बहुत 56 प्रकार के पकवान बना के साधु को खिलाएं तभी आहार होता है, नहीं। क्योंकि आदमी खाने के लिए कम बनाता है, दिखाने के लिए ज्यादा बनाता है। अब चौका लगाएंगे, 4 जने देखने आएंगे, वो क्या कहेंगे इनके यहाँ काजू भी नहीं है, इनके यहाँ बादाम भी नहीं, महाराज जी को चाहिए नहीं है, महाराज जी को लेना नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए रखने पड़ेंगे। 4 सब्जी बनानी पड़ेगी, हैं 4 तरह के जूस। अरे नहीं, जो तुम खाते हो वो साधु को दो। ये मत सोचो कि हम गरीब हैं, हम चौका नहीं लगा सकते, नहीं, बिल्कुल भावना निकाल दो, गलत भावना है। यदि आपके पास आप दाल रोटी खाते हैं, साधु को दाल रोटी खिलाएं, मगर आहार दान जरूर दें। क्योंकि जहां से पुण्य का रास्ता खुल रहा है वो सारे रास्ते तो हमने बंद कर दिए हैं, और जो सब रास्ते बंद कर देंगे तो फिर कहां से आएगा। आज तुम्हारे पास में 1 है, तुम 1 दो तो 2 आएगा। आज तुम्हारे पास में 10 है, तुम 2 दो तो 25 आएगा। और तुम्हारे पास में 1 है, तुमने आधा भी नहीं दिया तो आएगा कहां से। इस संसार तो एक इस तरह है जैसे कि यहां से एक बार राम कहो तो वहां से 4 बार राम की आवाज आएगी, एक बार महावीर कहो तो वहां से 4 बार महावीर की आवाज आएगी। एक बार देना पड़ेगा तब वापस आएगा, बिना दिए वापस आने वाला नहीं है। इसी तरह से धरती में से हम खेती करते हैं, और खेती कैसे करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने हल चला दिया और पेड़ उग गए। पहले दाना डालना पड़ता है, फिर पेड़ होते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर हमें वो अनाज और फल मिलते हैं। हम सोचें कि हमने जो अनाज डाला है वो डाले ना और हमें फल मिल जाए तो कहां से मिलेगा। डालना चाहते नहीं है और फल की इच्छा रखते हैं तो मिलने वाला नहीं है। पहले डालना पड़ेगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा, तब मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक माला फेरी और बस हमारे यहाँ तो रत्न वृष्टि हो जाए, एक साधु को आहार करवाया हमारे यहाँ तो देवता आके रत्न बरसा दे, ऐसे नहीं होने वाला। इंतजार करना पड़ेगा। आज बोया और आज ही काट लो, नहीं हो सकता है। उस किसान से पूछो कितनी मेहनत करता है, उसने एक बीज जमीन में डाला है तो बीज डालने के बाद खेत में बाढ़ भी लगाता है, बाढ़ लगाने के बाद पानी भी देता है, खाद भी देता है उसमें, फिर उसकी रक्षा भी करता है, रात में वहां चौकीदारी भी करता है, पूरी रात जिसकी फसल खड़ी हो जाती है पूरी रात चौकीदारी करता है। इतने के बाद भी कभी कभी नुकसान हो ही जाता है। इसी तरह हमने कोई बीज बोया, आहार दान का बीज बोया, बीज बोने के बाद ना तो हम उसमें संयम की बाड़ लगाते हैं, ना हम उसकी रक्षा करते हैं, वो बीज हमारा खत्म हो जाता है। एक बार आहार दिया, 100 जनों के यहाँ जाके गा दिया, आज हमने ना चौका लगाया था, आज हमने ना चौका लगाया था, आज तो महाराज जी का आहार बहुत अच्छा हो गया, अरे हमने आज ये, तुमने बीज तो डाला मगर उसको मिट्टी से ढका नहीं। पाप जो है छपा कर करो और पुण्य को छिपा कर करो। जब तक बीज को छिपाओगे नहीं तब तक पेड़ बनने वाला नहीं है। तुम पुण्य करते हो और 100 जनों से जाके गा देते हो, तुमने छपा दिया पुण्य, अब तुम्हारा उसका पेड़ बनने वाला नहीं है। अब तुमने पुण्य का फल पहले ही खा लिया, अपने मुंह से गा के खा लिया, अब तुम्हारा पेड़ फल लगने वाले उसमें नहीं है। उसकी रक्षा करो, उसको छिपाओ, उसको अंदर डालो। जितना गुप्त दान दिया जाता है, गुप्त दान में जितना फल प्राप्त होता है शायद दिखाकर करने से उतना नहीं होता है, फिर भी भावना रहती है कि चलो इतना कर रहे हैं तो नाम यदि होता है तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है।
नाम में भी बुराई नहीं है, कम से कम एक ने दान दिया है, दूसरा कहता अच्छा जब ये प्रभु की भक्ति भी इतना दे सकते हैं तो मेरी भावना है मैं भी दूं, बुराई इसमें भी नहीं है। लेकिन यदि गुप्त दान भी दिया जाए तो उसमें भी महान फल की प्राप्ति होती है। तो दान बिना निर्धन दुखी, दान के बिना अपने आप क्या महसूस करता है, मैं निर्धन हूं, बिल्कुल महसूस नहीं करूं, कोई निर्धन नहीं है संसार में, सब धनवान है। किससे? ज्ञान रूपी धन तो हमारे पास में है ही। तृष्णावश धनवान, अब ऐसा नहीं है कि जिसके पास धन नहीं है वही दुखी है, जिसके पास धन है वो भी दुखी है। फिर वो 99 का चक्कर शुरू हो गया, और 99 का चक्कर ऐसा है वो तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं है। एक बार की बात है, एक झोपड़ी में पति पत्नी रहते थे, दिन भर कमाई करते, अपने शाम को बैठते, बढ़िया भजन करते, खाना वाना खा के और आराम से सो जाते। बाजू में एक सेठ जी का महल था। तब सेठ जी के महल में यहाँ की आवाज जाती भजन करने की, सेठ जी को बड़ी ईर्ष्या होती, देखो इस पड़ोसी के पास टूटी फूटी झोपड़ी है और कितना भजन करता है भगवान का, कितनी भक्ति करता है और कितनी शांति से सोता है, मेरे पास में महल है, मकान है, जायदाद है, जमीन है, सब कुछ है और मुझे शांति की नींद नहीं आती है। उसने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने बोली बात कुछ और नहीं है, केवल 99 का चक्कर है। बोले ये 99 का चक्कर क्या होता है? बोले करके देख लो। एक दिन उन्होंने 99 मोहरें एक थैली में डाली और रात को वो जो झोपड़ी वाला था उसके आंगन में फेंक दी। सुबह वो झोपड़ी वाला उठा, उसने देखा, अरे वाह आज तो हम पर भगवान की कृपा हो गई। उसने गिनी फटाफट मोहरें सारी, ओहो 99, ओ भगवान तूने दी भी तो पूरी 100 नहीं थी, 99 दी है। अब उसने सोचा कि इसको 100 कर लूं पूरी। अब सोने की मोहर तो टाइम तो लगेगा मेहनत करने में, अब वो पहले जितना काम करता था अब उससे ज्यादा काम करने लगा।